अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमें गिवन है। इसमें हमें सिंपल बताया गया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि हीट और थर्मल एनर्जी जो है वो हमेशा से इंसान की ज़रूरत रही है। पहले जब बिल्कुल ज़माना स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास सन जो था बेसिकली वो सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, और बगैर हीट के हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। हमें हीट चाहिए, हमें थर्मल एनर्जी चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने कामों के लिए। ठीक है, पहले लोग पत्थर को रगड़ के जो है वो आग जलाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, खाना वगैरह बना लेते थे, और कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी देखनी होती तो उसको हाथ लगाते। जैसे हम जो है चाय है उसके कप को पकड़ के ये भी बता सकते हैं कितनी गर्म है। अगर वो बिल्कुल हम उसको चूल्हे से उतार के कप में डालें, वो कप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है। ऐसे ही जो है हम पानी के ठंडे ग्लास को हाथ लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है ठंडा है। तो पहले लोग क्या करते थे कि चीज़ों को हाथ लगा के बता देते थे कि ठंडी है, गर्म है, पर हमें हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। पहले तो ये मेथड जो था ये इतना अफेक्टिव नहीं था, बहुत सारी चीज़ों में काम करता था, बहुत सारी चीज़ों में काम नहीं करता था। तो फिर क्या किया कि इंसान ने अपने मेथड्स को इवॉल्व कर लिया इसको मैयर करने के लिए, मतलब हीट को मैयर करने के लिए मुख्तलिफ मैयरिंग डिवाइसेस बना ली उन्होंने। टेम्परेचर जो था उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी जैसे कि मैस, लेंथ, टाइम, इस तरह की चीज़ें रख दी। और ये जो हमारे पास चैप्टर है ये सारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में है कि किस तरह थर्मल प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो काम करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें आपने कुछ याद नहीं करना, बस इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे हम इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में स्टूडेंट्स ये है कि जो थ्योरी है इसमें हमें बताया गया है कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से कंपोज किया गया है, मॉलिक्यूल से बनाया गया है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हमारे पास, जिनसे जो है मैटर कंपोज होता है, मैटर बनता है। ठीक है, हमारी इर्द की जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ किससे बनी गई है, मैटर से। हमारी बॉडी, हमारे बेड, हमारी चेयर्स, हमारी अलमारी, हमारा फर्नीचर, हमारी किताबें, हमारी विंडोज़, एवरीथिंग, हमारे घर, हर चीज़ किससे कंपोज है, मैटर से। और मैटर किससे बना है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा मोशन में होते हैं, ये हमेशा हरकत में होते हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं जो कि मुख्तलिफ शेप्स में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये हमेशा मोशन में होते हैं, हमेशा ये हरकत कर रहे होते हैं। अब इनका जो मोशन है स्टूडेंट्स वो वाइब्रेशनल भी हो जाता है। वाइब्रेशन का मतलब है कि टू एंड फ्रो मोशन। इनका टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे भी जा रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, वाइब्रेशन में ये होता है कि चीज़ें थोड़ी सी हिल रही होती हैं, आगे पीछे जा रही होती हैं। रोटेशनल भी हो सकता है, ये गोल गोल घूम भी रहे हो सकते हैं। रोटेशन का क्या मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से घूम रहा हो। ठीक है, और लीनियर भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूल्स के मोशन तीन तरह के हो सकते हैं, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है, और लीनियर सीधा मोशन हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान एक म्यूचुअल फोर्स एग्जिस्ट करती है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब वो है कि वो फोर्स जो इनको इकट्ठे जोड़े रखती है, और उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और ये फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस किस तरह होता है, एक चीज़ हमारे पास होती है कि हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल साथ अटैच हैं। ठीक है, एक चीज़ होती है कि हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े फासले पर हैं, और एक चीज़ होती है कि हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। ये तीन केसेस एग्जिस्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। ठीक है, या वो बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, या वो बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े फासले पे होंगे, या वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जिसमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ होते हैं, ये हमारे पास होती है सॉलिड के लिए, ये हमारे पास होती है लिक्विड के लिए, और ये हमारे पास होती है गैस के लिए। सॉलिड में जो भी चीज़ सॉलिड, जैसे पेन एक सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, लिक्विड पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े जुदा होते हैं, इसलिए पानी को हम किसी भी शेप में, किसी भी कप में, किसी भी जो है पतीले में डाल सकते हैं। ठीक है, वो जिस जिस चीज़ में उसको डालेंगे वो उस तरह शेप ले लेगा। गैस ये है कि गैस को सिलेंडर में हम बंद करते हैं। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, उसको एक स्पेसिफिक शेप चाहिए होती है बंद होने के लिए, वरना वो क्या होगी, वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें ये बात बताई गई है कि
हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इनका डिस्टेंस जो है वो किस तरह एग्जिस्ट करता है। उन्होंने आगे कहा इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस विद देम, जैसे जैसे हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगा, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होंगी। जिसका डिस्टेंस जितना कम है उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इसके बिल्कुल साथ साथ पार्टिकल्स हैं इसके साथ, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये जो थोड़े थोड़े दूर हैं ये मीडियम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर लिखा है मैंने, सिंपल जो है वो उसको छोटे फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और ये जो है इसकी बहुत ही लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बहुत वीक है ये, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उनका ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या है ये कम होती जाएगी। अब वो मॉलिक्यूल जो कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन होता है उसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उसकी वजह से उनके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे इसमें सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, मैं आपको पहले भी पढ़ाया था लेकिन दोबारा बता देती हूँ। कोई भी स्टोर एनर्जी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ होगी, जिसमें आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, पेन में मॉलिक्यूल बहुत जुड़े हुए हैं, ये इतने ज़ोर के जुड़े हैं कि मुझे तोड़ना पड़ेगा, मुझे इस पर स्पेशल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसके टेम्परेचर को राइज करते हैं, जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो ज़्यादा विग्रस हो जाते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। जो टेम्परेचर सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है कि उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या है। अब जैसा कि अगर मैंने सॉलिड लिया है, ठीक है, मैंने एक प्लास्टिक का पीस ले लिया फॉर एग्जांपल और उसको मैं हीट करती हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं उसको हीट करूँगी उसको बहुत ज़्यादा मुझे हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हीट क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक सॉलिड है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हाँ मुझे जो है ये इसको बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हीट इसको दे दूँगी तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके पार्टिकल्स में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। टेम्परेचर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। मैं दूध लूँगी, दूध अगर फ्रीज़ हुआ है तो मैं उसको बॉयल करूँगी तो क्या हो जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब प्रॉपर्टीज़ की जो है ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की हैं, लिक्विड की हैं, गैस की हैं, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे ही एक्सप्लेन की जाती हैं। इस थ्योरी पे ही हम सब एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरी क्या थी कि सॉलिड किस तरह है, गैस किस तरह है, लिक्विड किस तरह है, इनका काम किस तरह करते हैं, पार्टिकल कैसे हैं, बेसिकली सब चीज़ें यही हैं। अब स्टूडेंट्स आपने जो है ये चीज़ अच्छी तरह समझनी है कि सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं कि मॉलिक्यूलर जो है वो बाउंड रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स बाउंड हो जाते हैं। बाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अपने याद रखना है। और मॉलिक्यूल एक फिक्स पोजीशन पे हेल्ड होते हैं, ठीक है, और वो जो है वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये जो है साथ साथ ही जुड़े हुए हैं तो इनमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, इनमें वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। ये हल्के हल्के मूव कर रहे हैं लेकिन ये साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती है बच्चों की तो उन्होंने हाथ पकड़े होते हैं, वो साथ साथ खड़े खड़े हल्के हल्के जो है वो हिल रहे होते हैं, थोड़ा सा इधर को हिल गए, थोड़ा सा इधर को हिल गए, हल्का हल्का आगे पीछे को हिल रहे होते हैं। सेम गोद विद सॉलिड, सॉलिड में भी सब साथ साथ जुड़े हुए हैं लेकिन हल्का हल्का हिल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास लिक्विड में मोस्टली लीनियर मोशन होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऐसे हमारे पास थोड़े थोड़े फासले पे हैं और वो सीधे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमने पानी को डाल दिया, निकाल लिया, डाल दिया, निकाल दिया, दूध को निकाल लिया, डाल लिया, लीनियर मोशन है। इसमें हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल हो सकता है, इसमें हमारे पास रैंडम मोशन हो सकता है, इसमें हमारे पास कोई भी मोशन हो सकता है। गैस में हम गैस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, एक चीज़ साथ उसके मॉलिक्यूल साथ जुड़ने की डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, वो एक स्पेसिफिक जगह घेरेगी, ठीक है। ग्लास एक स्पेसिफिक जगह लेगा क्योंकि सॉलिड है। लिक्विड में क्या होता है, ये हमारे पास सॉलिड का बताया गया है, ये हमारे पास लिक्विड का बताया गया है। ये आपके पास लॉन्ग भी आ सकता है, या आपके पास शॉर्ट भी आ सकता है। ये आपके पास क्या है, थ्योरी है, थ्योरी, ठीक है। थ्योरी आप लिखेंगे इसको, मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखेंगे आप इसको, मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखेंगे यहाँ से और आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी की आप हेडिंग देंगे, फिर सब हेडिंग आप देंगे मैटर, ठीक है।
मैटर की हेडिंग देंगे, मैटर में आप इस सब को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक हेडिंग देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये डिफाइन आपने इंपॉर्टेंट याद करनी है, ठीक है। आगे जो है आप काइनेटिक एनर्जी की एक हेडिंग देंगे, काइनेटिक एनर्जी किस तरह में काम करती है। फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर थ्योरी है, फिर मैटर है, फिर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की हेडिंग है, फिर काइनेटिक एनर्जी की हेडिंग है, फिर सॉलिड की हेडिंग है, और यहाँ पे हम लिक्विड पढ़ने लगे, लिक्विड की हेडिंग है, ठीक है। यहाँ तक ये लिक्विड की हेडिंग है। आप साथ साथ निशान लगा लें, ऊपर हेडिंग्स भी लिख लिया करें बेशक, और व्हाट्सएप में मुझसे रब्ता करिएगा, आपको नोट्स दे दूँगी मैं इसके। आगे लिक्विड जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक हैं कि ये मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं फिक्स पोजीशन पे, और आप इनको किसी भी जगह पर स्लाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम पानी और दूध को किसी भी और डायरेक्शन में, किसी भी और बर्तन में डाल सकते हैं। एक जो लिक्विड है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। अगर 1 किलो दूध है, उसने एक स्पेसिफिक उस बर्तन में ही पूरा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 किलो दूध एक कप में डाल दें, आप नहीं डाल सकते क्योंकि कप बहुत छोटा है, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, ठीक है। शेप उसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए डेफिनेट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम उसे चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक उसको चीज़ चाहिए जिसमें वो पूरी आ सके। और मॉलिक्यूल्स के फ्लो की वजह से ये जो है जो सी जिस चीज़ में भी उसको डालो ये उसकी शेप को एक्वायर कर लेता है, उसकी शेप को ये अडॉप्ट कर लेता है। अगर गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसकी वजह से ये जो है कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप जो है पोजेस नहीं कर सकते। आप चाहे इसको पतीले में बंद कर दें, चाहे आप इसको सिलेंडर में बंद कर दें, आप इसको हर जगह फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस हो जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, जो कि भी 9th में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे है। प्लाज्मा एक गैस है जो कि बहुत सारे एटम्स में आयनाइज्ड हो जाती है, और पॉजिटिव और आयन और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली प्लाज्मा भी एक गैस है, लेकिन ये आयनाइज्ड, इसमें जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसमें हमारे पास चार्जेस होते हैं, जो भी हमारे पास आयंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। ये किसी भी वॉल्यूम या गैस की तरह फ्री मूव कर सकते हैं, और पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, इनमें ग्लो पैदा होता है क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से जो क्या है ये कंडक्टिंग स्टेट है, ये कंडक्ट कर सकते हैं, ये अपने अंदर चीज़ों को गुजरने दे सकते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर है ये, ठीक है। और ये ग्लो प्रोड्यूस करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करवा सकती है। बहुत सारी गैस जो है वो प्लाज्मा स्टेट में होती है हमारे पास, और ये जो है ऑर्डिनरी आम गैस है, मतलब प्लाज्मा भी एक गैस है, लेकिन ये इस गैस से डिफरेंट है। इस गैस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इस गैस के ऊपर चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। अब जो सन है, स्टार है, ये इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेन प्लाज्मा को किया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी एग्जांपल दी गई है। टीवी है, गैस है, डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं, और जब करंट उनमें से पास होता है तो प्लाज्मा स्टेट जो है वो अक्कर होती है, ठीक है। करंट उनमें से पास होता है, मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें होती हैं। अर्ली स्टेज ऑफ लाइटनिंग फॉर्मेशन होती है, लाइटनिंग स्ट्रीमर्स भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्रीमर्स की ये जो है डिफाइन आ जाएगी। वैसे वो बताया कि इनमें ग्लो प्रोड्यूस होता है, जब इनमें से लाइट को पास किया जाता है तो मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं। एक कोई भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ट्यूब है, कंडक्टिव ट्यूब है, उसमें जो है वो गैस थी, ठीक है। आपने उसमें से करंट को पास करवाया, उस पर क्या आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए तो क्या हुआ कि वो हमारे पास ग्लो प्रोड्यूस करेगी, ग्लो प्रोड्यूस करेगी वो, ठीक है। जब वो ग्लो प्रोड्यूस करेगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा कि वो एक प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी, और वो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर हीट को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे DM में पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।